ये सबसे पहले तो मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, पूरी आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिसने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को भर भर के वोट दिए, दुआओं से नवाजा, मोहब्बतों से नवाजा, जिसका नतीजा ये है कि आज महाराष्ट्र के विभिन्न जगहों के ऊपर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बहुत अच्छी से कामयाबी मिली है। तकरीबन हमारे 125 से ज़्यादा कॉरपोरेटर जीत के महाराष्ट्र में इस बार आए हैं। और आज आप देख सकते हो कि मुंबई के हमारे जो कॉरपोरेटर जीते हुए हमारे गोवंडी से, हमारे चीता कैंप से, मुमरा से, ये तमाम कैंडिडेट्स हमारे यहाँ खड़े हुए हैं जो आज आपके सामने मौजूद है। कुछ लोग हमारी बहनें यहाँ पे खड़ी है। तो ये सब पब्लिक की मोहब्बत है। मैं शुक्रिया अदा करूँगा तमाम उन वोटर्सों का जिन्होंने दुआओं से नवाजा, मोहब्बत से नवाजा। और ये सब हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर ओवैसी साहब, बलाला साहब, हमारे जितने यूपी के आए थे सदर, हमारे बिहार के लीडर्स आए थे, हैदराबाद की पूरी टीम, तो तमाम जो लोग आए कलेक्टिव एफर्ट सब ने डाला और पब्लिक ने वोट दिया। बेशक ये दिखाता है कि असद ओवैसी साहब के लिए जनता के दिल में कितनी मोहब्बत है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लोगों को एक ऐसी पार्टी लग रही है कि जनता को समझ में आ गया कि वाकई में ये एक पार्टी है जो हमारी हिस्सेदारी की बात करती है, जो हमारे डेवलपमेंट की बात करती है, हमारे लिए विकास की बात करती है और हमारे लिए जितनी भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए इनके पास एक नीति है। आप देखिए इतने बरसों से 30 साल से लोग सत्ता में बैठे, काम कुछ नहीं किया। ये कॉरपोरेशन का इलेक्शन होता है, ये खास तौर से होता है रास्ते, रोड, नाले, गटर फटर। आप देखो क्या हो रहा था, कुछ नहीं। तो जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया, अपने वोट के तहत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दिया और जिनको इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठाया था इतने बरसों से, जिन्होंने उनका काम नहीं किया, उनको उखाड़ के फेंक दिया। तो जनता जनार्दन है। और आज हमारी बस सबसे मुलाकात हुई हमारे विनर कैंडिडेट से और सबने यही कहा कि बिल्कुल जो वादे हमने चुनाव के पहले किए थे कि हम ये करेंगे, इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि हम उस पर खरा उतरे और हक की लड़ाई लड़े, डेवलपमेंट के लिए काम करें। तमाम चीज़ के लिए आज हमारी मीटिंग मुंबई में हुई है। कि बिल्कुल आपकी बात सही है कि इतने बरसों से जो इक़्तिदार के ऊपर बैठे, वोट लिया मुसलमानों का, लेकिन क्या काम किया मुसलमानों के लिए बताइए। आज भी मुसलमान समाज पिछड़ा हुआ वर्ग है, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशन में बैकवर्ड है। किसकी वजह से? आज सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आप देख लो, महमूदुर रहमान कमेटी का रिपोर्ट देख लो, मैं नहीं बोलता, रिपोर्ट दर्शाते हैं। तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं, इन्होंने समझ लिया बस वोट हमारे बाप की जागीर है, ये कहाँ जाएंगे, हमको वोट देंगे। पर जनता समझदार हो गई है, जनता ने दे दिया सबक। जो आए थे दांत तोड़ने के लिए, जनता ने उनके पूरे दांत तोड़ के भगा दिया गोवंडी से। ये भी तो जनता का फैसला। आप देखिए ना, पूरे आप महाराष्ट्र में देखिए कहाँ है कांग्रेस, अता पता ठिकाना नहीं है इनका। और मजलिस को मोहब्बतों से आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर देखिए हमारे को कितनी अच्छी कामयाबी मिली। तो ये दर्शाता है कि लोगों को एक लीडर दिख गया है असद ओवैसी साहब की शक्ल में, जो उनके हक की बात करता है, इंसाफ की बात करता है, डेवलपमेंट विकास की बात करता है, हक बयानी करता है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करने की बात करता है, पॉलिटिकल लीडरशिप तैयार करने के लिए बात करता है। तो जनता उसी के साथ जाएगी जो उसके साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा रहेगा। अब इनके झूठे खोखले ये जो सेक्युलरिज्म के चैंपियंस बन के घूमते हैं, इनके नहीं चलेंगे। और उसका नतीजा ये रिजल्ट आपके सामने है। देखिए हमारे जहाँ जहाँ उम्मीदवार खड़े थे वहाँ ये कांग्रेस और सपा ने उम्मीदवार डाल के हमारे वोट काटे। ये असल वोट कटवाए, इनकी वजह से कितनी जगहों के ऊपर हमारे उम्मीदवार को शिकस्त का सामना करना पड़ा। कहीं पर हमारा उम्मीदवार 200 वोट से हार गया, कहीं 400 वोट से हार गया, कहीं 500 वोट से हार गया। तो ये वोट कटवा निकले ना। एक तो साथ में आते नहीं है कांधे से कांधा मिला करके, चलो लड़ेंगे साथ में हराएंगे बीजेपी को, मगर अपने एरोगेंस, घमंड, गुरूर में रहते हैं, जिसका नतीजा ये होता है आज हमारे वोट काट दिए। वरना हमारे और आराम से 7-8 कॉरपोरेटर मुंबई में जीत रहे थे हमारे। इनके वोट कटने की वजह से हमको नुकसान हो गया ये वाला। देखिए सर, संविधान के अंदर कहीं पर भी नहीं लिखा है कि कौन बनेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी बन सकता है। मगर जब बीजेपी के नफरती चिंटुओं ने बयान शुरू किया बोलना कि नहीं आई लव महादेव वाला बनेगा, हिंदू ही बनेगा, तब आप जैसे पत्रकारों ने मेरे से प्रतिक्रिया पूछी, वारिस भाई क्या बोलना है। मैंने कहा ये तो संविधान को मानती नहीं, संविधान में तो कहीं भी नहीं लिखा है कि यही बनेगा। हाँ, खाली पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि एक ही रिलीजन का प्रधानमंत्री बनेगा। भारत का जो संविधान है, जो हमको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, उस पर कहीं पर भी नहीं लिखा है। तो कोई भी बन सकता है। तो क्यों ना कोई आल ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला भी बने, क्यों ना कोई खान, पठान, शेख, सैयद, अंसारी, कुरैशी, कोई भी बन सकता है मुसलमान। और दिल में एक अरमान, एक उम्मीद है। देखो अल्लाह से उम्मीद हमेशा रखना चाहिए। वो जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल सकता है, वही किस्मत की लकीरों को बदल सकता है। ईमान इस पे कायम है अपना। तो हमारी भी उम्मीद है कि एक दिन हमारी इंशाअल्लाह ताला हिजाब पहनने वाली मुस्लिम बहन मुंबई कर हिंदू भारतीय मेयर भी बन सकती है मुंबई की, देश की प्रधानमंत्री भी बन सकती है। इसमें क्या गलत बोला मैंने? पाकिस्तानी, अफगानिस्तान की महिला की तो बात नहीं किया ना, मैं तो बात किया कि भारत देश की भारतीय बन सकती है। अरमान है और इंशाल्लाह बनेगी एक दिन इंशाअल्लाह ताला, क्यों नहीं बन सकती। उम्मीद पे दुनिया कायम है। जवाब दिया इनको।
मुंह तोड़ जवाब दिया। एमआईएम पार्टी जो है, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि एमआईएम पार्टी सेक्युलर पार्टी नहीं है, वो लोग हिंदू को टिकट नहीं देते, बट कहीं ना कहीं हमने कल रिजल्ट देखा, उसमें कई हिंदू जैसे विजय तातोबा उबाले जी भी जीत के आए, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? आपके सवाल का जवाब मिल गया ना, उनके मुंह पे तमाचा है। ये देखिए विजय भाई तातो, हमारा भाई दलित भाई, अल्हम्दुलिल्लाह इसको गोवंडी से जिताया लोगों ने, आज जीत के कॉरपोरेटर बन गया। ये वहाँ पे औरंगाबाद में भी हमारे जीते, काफ़ी जगहों के ऊपर हमारे जो नॉन मुस्लिम भाई को टिकट दिया था वो भी जीते हैं। तो ये जो हम पे बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाते हैं ना, ये उनके मुंह पे तमाचा है। खुद के अंदर झांको, क्यों हार रहे हो तुम, दूसरों पे इल्ज़ाम मत लगाओ। ये आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है, विजय तातोबा जीता हमारा भाई गवंडी में। कहीं ना कहीं हम ये सुनते थे कि समाजवादी जो है गढ़ है गवंडी का, लेकिन कल के रिजल्ट के बाद में ऐसा लग नहीं रहा है कि अब गवंडी गढ़ है, अब एमआईएम गढ़ लग रही है। देखिए समाजवादी के दोनों साइकिल के टायर पूरी तरह से पंक्चर हो गए, हैंडल पे जंग लग चुका है, एकदम बकवास हो चुका है। वो हैंडल को कूड़ादान में डाल दो। जो आए थे 32 ही गिराने, जनता ने वोट डाल के उनकी पूरी 36 ही गिरा दी, भगा दिया, सुपड़ा साफ कर दिया। इसलिए क्या बात करना, डूबा हुआ जहाज हो गया। वारिस भाई मुस्लिम नेता है अबू हाशिम आज़मी माने जाते थे, अभी वारिस पठान जी एमआईएम जो है मुस्लिम नेताओं को गिरा रही है, जैसे अबू हाशिम आज़मी का। एमआईएम अपने नेताओं, अपने कॉर्पोरेटर को जिता रही है, अपने उम्मीदवारों को जिता रही है भाई, और मुस्लिम नेता गिरा रही है। ये गिरा रहे हैं। ये जहाँ जहाँ हम लोग लड़ रहे हैं वहाँ खड़ा कर देते हैं। अरे औरंगाबाद में क्या किया इन्होंने उम्मीदवारों को खड़ा किया समाजवादी पार्टी ने। हमारा इम्तियाज़ भाई हार गए, इनके आदमी ने 5000 वोट लिया खाली। अब किसने किसको गिराया? जो वहाँ का एमपी रह चुका है, एमएलए के इलेक्शन में उसको हरा दिया लोग ने। तो क्या बात करते हो, ये लोग की आदत है कि मुसलमानों वोट काटो मजलिस का, हरा उनको, भले कोई दूसरा जीत जाए। असली वोट कटवा समाजवादी और कांग्रेस है पूरे महाराष्ट्र के।